हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम चैप्टर नंबर 2 विलियन को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज इसमें हम पढ़ेंगे वांट होप गुणांक व संगुणन की मात्रा तथा वांट होप गुणांक व वियोजन की मात्रा में संबंध। यहाँ ले रहे हैं वांट होप गुणांक आई व संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। इसके साथ ही हम सेकंड ले लेते हैं वांट होप गुणांक यानी आई व वियोजन के या आयनन की एक ही बात है, आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध। तो पहले हम ले रहे हैं वांट होप गुणांक व संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। माना कि विलेय का 1 मोल गुला है, किसमें गुला है? विलायक में। तथा n संख्या में अणु संगुणित का मतलब होता है जुड़ेंगे, संगुणित होकर बड़ा अणु कहते हैं an बनाते हैं। तो माना कि विलेय का 1 मोल हमने विलायक में घोला है तथा n अणु को हम क्या मान रहे हैं? n संख्या में a अणु संगुणित होकर बड़ा अणु an बनाता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब संगुणन होगा तो कणों की संख्या घटेगी, तो अणु संख्या गुणधर्म के मान भी कम होंगे। प्रेक्षित मान क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लेकिन जब संगुणन होगा तो अणुभार या आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब हम मान रहे हैं कि n संख्या में जो a अणु है ये संगुणन कर रहे हैं और बना रहे हैं बड़ा अणु an। प्रारंभ में जब हमने घोला नहीं है तो इसके मोलों की संख्या हमने कितने माने? 1। ये तो बना ही नहीं, 0। बात कर रहे हैं जब साम्य स्थापित हुआ, क्योंकि हमने ये डबल साइड में एरो लगाया है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में साम्य है। साम्य में मान लो संगुणन की मात्रा अल्फा है, तो 1 में से अल्फा तो संगुणित हो गया, बचा कितना? 1 माइनस अल्फा। तो यहां हम लिख सकते हैं संगुणन की मात्रा, उसको हम कितना मान रहे हैं? अब साम्य में ये अल्फा संगुणित हो गया, बचा कितना? 1 माइनस अल्फा। तो देखो अल्फा संगुणन की मात्रा किसकी है? n अणु के संगुणन की मात्रा है। तो n अणुओं की संगुणन की मात्रा अल्फा है, तो एक अणु की कितनी होगी? तो हम इसमें n का भाग देंगे। तो अल्फा तो n अणुओं की कुल संगुणन की मात्रा एक अणु की कितनी होगी? तो अल्फा में अणुओं की संख्या का हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अब जो वांट होप गुणांक होता है वो क्या होगा? I बराबर विलेय के कणों का या कणों की प्रेक्षित संख्या अपॉन सैद्धांतिक संख्या। तो प्रेक्षित संख्या कितनी होगी? इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा n, और सैद्धांतिक कितनी है? 1 ही मानी हमने। सैद्धांतिक तो 1 है, लेकिन प्रेक्षित कितनी होगी? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा n, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब इसमें a का भाग देते 1 ही रहेगा, तो क्या हो गया? I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा n। अब इस a को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो क्या होगा? I माइनस 1 बराबर इस तरफ क्या बचेगा? माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा n। अब मैं क्या कर रहा हूं? समीकरण को दोनों साइड में माइनस से गुणा कर रहा हूं, तो ये -1 तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो
1 और आई के आगे क्या लग जाएगा माइनस, 1 माइनस आई बराबर एल्फा हो जाएगा प्लस का, लेकिन एल्फा बटा एन क्या हो जाएगा माइनस का। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 1 माइनस आई बराबर एल्फा माइनस एल्फा बटा एन। अब देखो 1 माइनस आई बराबर एल्फा, इसमें क्या आ जाएगा अपने, अगर इसकी बात करें तो एल्फा कॉमन आ जाएगा, तो एल्फा कॉमन आ गया, इस एल्फा में से एल्फा गया, ये रहा 1 माइनस ये क्या रह जाएगा ऊपर एल्फा 1 अपॉन एन। अब इसको हम आगे कर सकते हैं, 1 माइनस आई बराबर एल्फा, ये जो संख्या है देखो एन को 1 से गुणा करेंगे एन माइनस एन का एन में भाग एक बार देंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बटा एन। ये हमने इसको सोल्व कर लिया। अब मुझे एल्फा की वैल्यू चाहिए, तो एल्फा बराबर क्या होगा, ये एन तो चला जाएगा ऊपर और एन माइनस 1 आ जाएगा नीचे, तो एल्फा बराबर ऊपर तो है 1 माइनस आई, इसके गुणा में चला जाएगा एन, नीचे क्या जाएगा एन माइनस 1। इस समीकरण की सहायता से हम एल्फा यानी संगुणन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एन क्या है, विलय के कणों की संख्या, और आई क्या है वांट ऑफ गुणांक। तो इस समीकरण से हम संगुणन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ अपने फॉर्मूला क्या आ गया, 1 माइनस आई बराबर, सॉरी एल्फा ले लेते हैं, एल्फा बराबर 1 माइनस आई गुणा एन अपॉन एन माइनस 1, ये आ गई संगुणन की मात्रा। अब हम बात करें वियोजन की मात्रा, तो मान रहे हैं, माना कि ए एन अणु, बड़ा अणु आयनित होकर, जब ये आयनित होकर टूटेगा ये एन अणु देता है। यदि विलय के मोल या मोलों की संख्या 1 व आयनन की मात्रा एल्फा है, तो अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर आयनन होगा तो अणुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ेगा, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म का जो प्रेक्षित मान है वो बढ़ेगा, लेकिन जब आयनन होगा तो अणुभार या हम कहें मोलर द्रव्यमान का मान घटेगा, ये ध्यान रखना। अब हम आयनन की मात्रा व आई के बीच में संबंध निकाल रहे हैं। ये ए एन बड़ा अणु था, ये वियोजित होकर बना रहा है एन संख्या में ए अणु। प्रारंभ में मोलों की संख्या 1, लेकिन ये तो 0 था। ए एन एक बड़ा अणु है, टूटकर एन संख्या में ए अणु देता है। अब साम्य की बात कर रहे हैं, जब इन दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो जाएगा तो मान लो ये एल्फा आयनित हो गया, तो ये बचा कितना 1 माइनस एल्फा। अब देखो ये एल्फा जो आयनन की मात्रा है वो ए की आयनन की मात्रा है, तो एन अणुओं की आयनन की मात्रा कितनी होगी, तो हम एन से गुणा करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। यहां हमने कहा कि पूरे ए एन अणु के संगुणन की मात्रा एल्फा है, तो एक अणु की कितनी होगी, तो एन का भाग दे दिया। यहां जो आयनन की मात्रा है वो ए के आयनन की मात्रा है, तो एन अणु की आयनन की मात्रा कितनी होगी, तो एन से गुणा कर देंगे। अब हम बात कर रहे हैं वांट ऑफ गुणांक की, आई की, तो वांट ऑफ गुणांक होगा अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। तो प्रेक्षित मान क्या है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, सैद्धांतिक मान है 1। तो अगर किसी संख्या में 1 का भाग देखें तो वही संख्या प्राप्त होगी। आगे क्या हो जाएगा आई माइनस 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ए को इस तरफ लेकर आ रहा हूं, तो आई माइनस 1 बराबर इस तरफ बचा माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। अब आई माइनस 1 बराबर इसको ऐसे लिख लेते हैं, एन एल्फा प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं माइनस वाला। तो आगे क्या हो जाएगा आई माइनस 1 बराबर एल्फा, इसमें कॉमन आ जाएगा, एल्फा कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा एन माइनस यहाँ क्या बचेगा 1। अब हमें किसकी मात्रा ज्ञात करनी है, एल्फा की। तो देखो एल्फा की मात्रा ज्ञात करनी है, एन माइनस कहाँ आ जाएगा इसके बटा में, क्योंकि एल्फा को वो गुणा में है, तो एल्फा बराबर हो जाएगा इस तरफ तो था आई माइनस 1 बटा एन माइनस 1।
इस समीकरण की सहायता से हम वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने ये ले लिया क्वांट और गुणांक संगुणन की मात्रा। संगुणन की मात्रा के लिए फॉर्मूला ये है अल्फा बराबर 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस वन, और वियोजन की या आयनन की मात्रा अल्फा का सूत्र है आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। इस समीकरण की सहायता से हम क्वांट और गुणांक व संगुणन या वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। संगुणन की मात्रा ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर जो 2 है विलयन, वो समाप्त होता है। विलयन वाले पार्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वहां मैंने क्वेश्चन को डिटेल से समझाया भी है। तो अगर वीडियो जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।